गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 को आगे कंटिन्यू करना है। पिछले लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज के डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे। कौन से 2, 4, 8, 5, 10 इन पांचों के डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे। आज बारी है 3, 9, 6, 11 इन चारों के डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है बाय 3 और बाय 9, मतलब 3 और 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। मतलब कि बिना पेन पेंसिल पेपर लिए हम कैसे देख सकते हैं या मुँह ज़बानी ऑरली बता सकते हैं कि ये नंबर 3 के टेबल पे जाता है, डिवाइड होता है कि नहीं। तो क्या सिस्टम है इसका। 3 के लिए जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया ये, ठीक है। अब 3 के या 9 का सेम है दोनों का फंडा कि हमने नंबर को ऐड करना है। अब आप पूछोगे कैसे। जैसे ये 265 लिखा है तो 2 + 6 + 5 कितना हुआ, 2 और 6 8, 8 और 5 कितना हो गया 13। तो ये जोड़ के आंसर 13 आ गया। अब ये जो 13 नंबर है ये 3 के टेबल पे जाता है, डिवाइड होता है नहीं। तो इसका मतलब 265 नंबर 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। 13 9 के टेबल पे डिवाइड होता है नहीं। तो इसका मतलब 265 नंबर 9 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 और 9 के टेबल पे डिवाइड करने का क्या मतलब है कि हमने नंबर ले लेना है, उसका हर नंबर को अकेले अकेले जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। जोड़ के जो नंबर आएगा अगर वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो वो नंबर ओरिजिनल जो नंबर था वो 3 के टेबल पे जाएगा। इसी तरह 9 का है। जैसे अब हमने एक और एग्जांपल ली है, अब मैं इसको ऐड करती हूँ। 3 + 6 + 9, 6 और 3 9, 9 और 9 कितने हो गए 18। तो 18 3 के टेबल पे जाता है, तो इसका मतलब 369 नंबर 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। उसी तरह 18 9 के टेबल पे भी जाता है, तो इसका मतलब ये 369 नंबर 9 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो 3 और 9 का पता चल गया। ठीक है, अब बारी है आगे 6 और 11 की। तो पहले 6 की बात करती हैं। 6 को चेक करने का कोई पर्टिकुलर फंडा नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उस पर चेक करना है। मान लीजिए कोई नंबर है, मैंने लिया ये, ठीक है। अब इसको 6 के टेबल पे उन्होंने कहा चेक करो डिवाइड होता है कि नहीं। तो 6 पर चेक करने की बजाय 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 3 है ना, तो उन दोनों के टेबल पे चेक करेंगे। 2 के टेबल पे 6 जाता है 2 3 के टेबल पे इनको ऐड करके देखूंगी जाता है कि नहीं। 2 + 5 + 6, 5 और 7, 5 और 2 6, 7 7 और 6 कितने हो गए 13 हो गए। ठीक है, तो ये 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल पे जाता है पर 3 के टेबल पे नहीं जाता। तो इसका मतलब ये 256 6 के टेबल पे नहीं जाता। ठीक है जी, तो इसका मतलब 6 के टेबल पे चेक करने के लिए हमें 2 और 3 के टेबल पे चेक करना पड़ेगा। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी सीखा है, नंबरों का जोड़ करके चेक करना। 2 का हमने कल सीखा था कि अखीरला नंबर यानी कि यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है उसको देखो, 0 2 4 6 8 इन पांचों में से अगर होगा अखीरला नंबर तो 2 के टेबल पे जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो अभी अभी हमने 3 9 और 6 सीख लिया। यही सीखा, 3 9 और 6 का हमने सीख लिया। अब रह गया हमारा 11 का। 11 का हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9।
तो पहला क्वेश्चन है 6, 5, 4, 3, 1, 2, ठीक है। अब इनको ऐड करूं, 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 2, ठीक है। 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15, 3 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, ये हो गए 21। 3 के टेबल पे जाता है, 9 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या लिखूंगी, डिविजिबल बाय 3 तो है, डिविजिबल बाय 3, बिकॉज क्यों, बिकॉज 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 21 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, बट नॉट डिविजिबल बाय 9, बट नॉट डिविजिबल बाय 9। अब ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है ये नंबर, क्यों, क्योंकि इसका सम क्या है 21, जो 3 के टेबल पे जाता है, पर 9 के टेबल पे नहीं जाता, तो इसका मतलब ये रकम 3 पे जाती है, 9 पे नहीं जाती। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम। दूसरा है मेरे पास 516 735, तो हम इसको ऐड करें 5 + 1 + 6 + 7 + 3 + 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 3 कितने हो गए 19 और 3 22, 22 और 5 कितने हो गए 27। तो 27 3 पे भी जाता है, 9 पे भी जाता है, तो क्या लिखूंगी, डिविजिबल बाय 3 एंड 9 दोनों पे जाता है। तो रीज़न क्या लिखूंगी, अब आपने रीज़न लिखना है, मैंने पहले में लिख दिया, बिकॉज 27 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9। हमने यहाँ पे लिखा कि इसका जोड़ 27 आ गया, जो 3 पे भी डिवाइड होता है, 9 पे भी, तो हम लिख देंगे कि डिविजिबल बाय 3 एंड 9, बिकॉज 27 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 423 152, तो इसको ऐड करूँ 4 + 2 + 3 + 1 + 5 + 2, यही है। 4 और 2 6, 6 3 9 और 1 10, 10 और 7 17 हो गए। तो 17 ना तो 3 के टेबल पे जाता है ना 9 के, तो लिखूंगी नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 9, बिकॉज 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 9, ठीक है जी। अब अगला कर लेते हैं 4th क्वेश्चन, वो है 704 355, तो ऐड किया 7 + 0 + 4 + 3 + 5 + 5, यही है। 7 और 0 7, 7 4 11, 11 और 3 कितने हो गए 12 13 14, 14 और 10 हो गए 24। तो 24 3 के टेबल पे जाता है, पर 9 पे नहीं जाता, तो क्या लिखूंगी मैं, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। 3 के टेबल पे तो जाता है, पर 9 के टेबल पे नहीं जाता, बिकॉज 24 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये 5वां पार्ट आपने करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब ये था हमारा क्वेश्चन 3 और 9 के टेबल पर, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 6 पे, ठीक है। फिर 11 वाला हम पहले 11 का रूल करेंगे, फिर करेंगे। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो 7 का पहला पार्ट है 4 2 5 4 2 4, यही है। तो अब 6 के लिए 2 और 3 पर देखना है, तो लास्ट क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखूँगी डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या है 4, तो वो तो 2 के टेबल पे जाता ही है, ठीक है। अब 3 के टेबल पे चेक करने के लिए ऐड करूँगी 4 + 2 + 5 + 4 + 2 + 4, तो ऐड किया 4 और 2 6 5 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 2 17, 17 और 4 21, तो ये भी डिविजिबल बाय 3 है, क्योंकि 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, देयरफॉर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। ये मैंने गलत निशान डाल दिया, तो देयरफॉर डिविजिबल बाय 6, 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर, 3 से भी, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा कर लेते हैं 617 405, ठीक है। तो अब ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है, क्यों बताओ, क्योंकि देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, 5 तो 2 के टेबल पे जाता ही नहीं, तो इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2 है। अगर 2 के टेबल पे ही नहीं जाता, तो 3 पे जाए ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 पे तो उसने जाना ही नहीं, देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाय 6 हो गया, नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है जी।
तीसरा देख लेते हैं 341 50 26 है, तो ये डिविजिबल बाय 2 तो है ही है। क्यों डिविजिबल बाय 2 है? क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या है? 6 है। 6 2 पे जाता है, तो इसका मतलब ये 2 पर तो डिविजिबल है। अब 3 के लिए 3 + 4 + 1 + 5 + 0 + 2 + 6 है, तो क्या हो गया? 3 4 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, तो ये डिविजिबल बाय 3 भी है, बाय 3 भी डिविजिबल हो रहा है, देयरफॉर डिविजिबल बाय 6 भी है। क्यों? 2 के टेबल पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, तो डिविजिबल बाय 6 भी है। ठीक है जी। अब अगला करते हैं, चौथा क्वेश्चन पे आगे हम। 406 58 42 यही है, तो ये 2 पे तो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट नंबर पे क्या है? 2, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 2। अब 3 के लिए ऐड करूँगी, ठीक है। 4 + 0 + 6 + 5 + 8 + 4 + 2 यही है। 4 और 6 10, 5 15, 15 और 8 कितने हो गए? 23, 23 और 6 कितने हो गए? 29, तो ये 3 के टेबल पे नहीं जाता। नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3 है, देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 2 के टेबल पे जाता है पर 3 के टेबल पे तो जाता ही नहीं, तो इसका मतलब 6 के टेबल पे नहीं जाएगा। अब ये 5वां हिस्सा आपने करना है, ठीक है, ये आपकी होमवर्क है। अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 11th का रूल समझ लेते हैं क्या है जो हमने छोड़ा था। अब तक हमने 3, 9 और 6 का कर लिया, अब बारी है 11 की। तो 11 का क्या है? मान लीजिए मैंने लिया क्वेश्चन, ये लीजिए एक नंबर ले लिया। अब 11 के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो। जो ऑड नंबर पर लिखे हैं नंबर और इवन पर अलग अलग लिख लेने हैं। क्या मतलब ऑड और इवन का? ये देखो, ये पहले नंबर पे लिखा है, इसको अलग लिख लिया, दूसरे वाले को अलग। पहला, तीसरा, 5वां अलग जोड़ लेना है, ठीक है। 2 4 6 अलग जोड़ लिए, और उसके बाद जो है दूसरा, चौथा, छठा अलग जोड़ लेना है, ठीक है। ये 4 और 2 6 और 6 12, 5 और 5 10 और 7 17 हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना है। 17 में से 12 गए, कितना हो गया? 5। दोनों को मतलब ऑड नंबर पे, ऑड पोजीशन पे जो लिखे, एक नंबर पे जो नंबर लिखा है, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे जो नंबर लिखा है, उनको अलग जोड़ लेना है। दूसरे नंबर, चौथे नंबर, छठे नंबर पे जो नंबर लिखा है, उनको अलग जोड़ लेना है। दोनों आंसरों को माइनस करना है। माइनस करके जो आंसर आया, अगर वो 11 के टेबल पे डिवाइड होता है तो फिर ये नंबर 11 पर जाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे हमारा माइनस करके 5 आया, अब ये 11 पर तो जाता ही नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। अभी हम इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको 11 का लास्ट में स्पेशल समझाया अकेले। जैसे अब ये है, देखो 4281970 है, ठीक है। तो अब मैं पहले क्या करती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ। पहले चौथा है 4 प्लस पहले नंबर वाला 8 9 0, ये आएगा 4 8 9 0, इनको अलग जोड़ लूँगी, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 4 12, 12 और 9 कितने हो गए? 21, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके ये दूसरा लिखती हूँ, पहला लिखती हूँ, 7वां 2 1 7 ही है ना, 2 2 4 2 6 7, 4 3 7 हो गए, 2 और 1 3, 7 और 3 10 हो गए, ठीक है। अब इनको मैं माइनस करने लगी हूँ। 21 माइनस 10 कितने हो गए? 11। तो ये 11 के टेबल पे जाता है ना, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 11 है। तो ये रकम 11 के टेबल पे जाएगी, क्योंकि इनका आंसर 11 जो आया, दोनों को माइनस करके वो 11 पे जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा है 8049536, ठीक है, यही है। तो चलिए पहले मैं देख लेती हूँ। 8 4 5 6, ये 8 4 5 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 5 कितने हो गए? 23, ठीक है, 23 हो गए। अब इसके बाद हम दूसरे देख लेते हैं। 0
9 3 जो छोड़ दिए 0 9 3, 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए है ना, 9 और 3 12। तो 23 में से 12 माइनस के 3 में से 2 गए, ये 11, तो ये भी 11 आ गया माइनस करके, तो ये भी डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का तीसरा है मेरे पास 1 2 3 4 3 2 1, यही है। तो पहला तीसरा ये 1 3 3 1, तो कितना आ गया 3 3 6 और 2 8 आ गए। ठीक है, अब दूसरा देख लेती हूँ, दूसरा चौथा 4 और 4 8 आ गए, तो 8 माइनस 8 कितने हो गए 0। अब 0 मैंने जैसे कि कल बताया था 0 हर टेबल पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, अब अगले 2 क्वेश्चन आपने देखने हैं, आपने करने हैं। अगर आपको ना हुए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ऐसे ही करने हैं। अगर 0 आएगा आंसर या ऐसा नंबर जो 11 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 11 पे जाता है। अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है तो वो 11 के टेबल पे नहीं जाता। ठीक है, अब हमने 3 6 9 11 इन चारों के डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कर लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज कर लिए। कल हमने किया था 2 4 8 5 और 10 का। ठीक है, अब हमारा इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया ट्रू फॉल्स, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। फिर हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 क्या हो जाएगी ख़त्म, और ये लेक्चर क्या हो जाएगा ख़त्म। ठीक है जी, तो पहला पार्ट है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 24 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 300। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ट्रू फॉल्स वाली है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है डिविजिबिलिटी टेस्ट की। क्या कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल पे डिवाइड होता है तो उसके फैक्टर्स पे भी जाएगा। जैसे कोई नंबर 24 पे डिवाइड होता है तो 24 के फैक्टर्स 3 और 8 हैं, तो उन पे भी जाएगा, ये क्या है ट्रू है। ठीक है, दूसरा 60 और 90 दोनों 10 पे जाते हैं, तो इनका सम भी 10 पे नहीं जाएगा, गलत। कैसे, अगर 2 नंबर किसी एक टेबल पे जाते हैं तो उन नंबरों को जोड़ करने पर भी, जैसे 60 और 90 10 पे जाते हैं, तो 60 और 90 को जोड़ लो, कितना हुआ 150, वो भी तो 10 पे जाएगा ही। तो इसका मतलब ये कहता है नहीं जाएगा, हम कहते हैं जाएगा ही जाएगा, तो ये फॉल्स है। तीसरा, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 16, ये गलत है। एक नंबर के फैक्टर्स पे जा सकता है, उसके मल्टीपल पे नहीं हम कह सकते। जैसे 24 पर अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो 24 के फैक्टर्स उससे छोटे होंगे, उन पर भी जाएगा। पर अगर कोई नंबर 8 पे डिवाइड होता है तो उसका मल्टीपल उससे बड़ा 16 पर जाएगा, ये हम नहीं कह सकते, ये ज़रूरी नहीं हर नंबर पे होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। चौथा, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। पहली वाली प्रॉपर्टी रिपीट हो गई कि अगर कोई नंबर किसी टेबल पे जाता है तो उसके फैक्टर्स पे भी जाएगा ही जाएगा, तो ये क्या है ट्रू। लास्ट है 144 और 72 आर डिविजिबल बाय 12 देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12, ट्रू। वही कि अगर कोई 2 नंबर 12 पर जाते हैं तो उनका माइनस भी 12 पर जाएगा ही जाएगा, तो ये ट्रू है। ठीक है जी, तो ये थे ट्रू फॉल्स। एक्चुअल में चाहिए ये ट्रू फॉल्स है, पर एक्चुअल में ये डिविजिबिलिटी टेस्ट की क्या है प्रॉपर्टीज़, ये आपको आगे जाकर काम आएंगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इससे में हमारा 3.2 एक्सरसाइज क्या हो गई ख़त्म। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए वो आपने करने हैं। अगर आपसे ना हुए या कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।